है नमोस्तु आनंदिमौ चेनिनंद सहा परमितत्रिपदे विंदितौ नम्यो के दिशा गुरुदेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका आरणी तरणी समर्थ गुरु संसारिणी हम जिने वरहि अर्थ जो है विनाश भवि कमल जाने पर एक गुरु को धर्म को साची को वरमान अर्क ध्रुव शमो शरण प्रतिपन्न जयवत अर्क ध्रुव शमो शरण प्रतिपन्न जयवन अर्क ध्रुव शमो शरण प्रतिपन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव शमो शरण प्रतिपन्न जयवंत। बोलिए आचार्य सदगुरु तारक आचार्य आज की जय हो जय हो जय हो। आचार्य अपना विषय कब चलता है। पहले गुप्त कमल के बाद नाभिक कमल, नाभिक कमल पर और दोपहर का समय है। हृदय कमल पे विद्यमान अपने प्रकाशमान यह अपना जो आज हृदय कमल की पूर्णता विस्तार अर्थात आज सिर्फ ये चर्चा नहीं होगी कि हृदय ने कभी पर्याय को स्वीकार किया है या हृदय ने कभी पर्याय परिणमन को स्वीकार किया, हृदय में कभी पर पर्याय बसी है या हृदय में कभी पर परिणमन चलता है। आज कोई चर्चा क्यों, ये सब हो गई चर्चा। आज सिर्फ इतनी बात है कि आज हृदय कमल की पूर्णता है। हृदय कमल पे उत्पन्न 8 पंखुड़ियों में से 7 पंखुड़ियों के 7 सूर्य विद्यमान, गंध से, आनंद से, समय से, आदि 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 बाकी 7 सूर्य यहाँ विद्यमान हो। और आज है हृदय कमल की पूर्णता, आखिरी सूर्य उत्पन्न हो, आखिरी अर्घ्य के प्रकाश से अपने को ध्रुव करके अनुमोदना। आज सिर्फ इतनी सी चर्चा चलेगी, यह हृदय में मात्र परमात्मा शक्ति निवास करती है, हृदय में और कोई दूसरी वस्तु निवास ही नहीं करती। तो भैया ऐसा क्यों? क्योंकि हृदय अंतरात्मा की ही परिणति का नाम हृदय है। हृदय से स्वीकार करना अर्थात अंतरात्मा से स्वीकार करना। भैया अंतरात्मा यथार्थ है, अंतरात्मा के अलावा और किसी को स्वीकार, तो बहिरात्म पने की चर्चा ही नहीं है ना। अभी बहिरात्म पने की चर्चा होती तो परद्रव्य को स्वीकार करना होता, बहिरात्म पने की चर्चा होती तो परद्रव्य की मानता होती, परद्रव्य को देखना होता, राग होता, विकार होता, कर्तव्य होता, विकल्प होता, संसार होता, चतुर्गति संसार का परिभ्रमण होता। लेकिन ये सब कब होता? जब बहिर्मुख पने की, बहिरात्म पने की चर्चा होती, तब ये सब। लेकिन अब तो हृदय कमल की बात नहीं, हृदयस्थ परमात्मा शक्ति के प्रकाश को चैतन्य में दिव्य अद्भुत जो अलौकिक अपनी आत्मा का अनंत प्रकाश है, इस अलौकिक आत्म प्रकाश को कोटि सूर्य सम अंतर में जो आचार्य अनंत रंजन स्वामी ने अनंत 36 अर्थों के रूप में जो प्रकाश उत्पन्न किया है, उस प्रकाश की अनुमोदना रूप सहकार परिणति है ना। घमंड जो अगला अर्थ है
वो अपने वीतराग स्वभाव के प्रकाश रूप सहकार रूप परिणति है ना। भैया क्या कह रहा है यहाँ, ये हृदय मात्र अपनी अंतर आत्म शक्ति को स्वीकार करता है। ऐसा क्यों भैया, अंतर आत्म शक्ति को क्यों स्वीकार करता है? क्योंकि भैया हृदय अंतर आत्म शक्ति है ना। अच्छा भैया यदि जीव बाहिर्मुख परिणमित हो रहा हो तो भैया वो हृदय को जानते ही, बहिर्मुख जीव परिणमित हो रहा है, बहिर्मुख जीव की दृष्टि है तो वो हृदय को जानता ही कहाँ है? तो मन को जानता है, बुद्धि को जानता है, चित्त को जानता है, अहम को जानता है, पंच इंद्रियों के विषयों को जानता है। वो अंतर हृदय को जानता ही कहाँ है? जिस जीव की दृष्टि अंतरोन्मुख हुई है सिर्फ वो हृदय तक पहुंचा है। यथार्थ सत्य जिस जीव की दृष्टि इस संसार से पलट के, इस चतुर्गति संसार की जो यात्रा है ना, इस चतुर्गति संसार की यात्रा से पलट के जिस जीव की दृष्टि अंतरोन्मुख हुई है सिर्फ वो ही हृदय तक पहुंचा है। तो भैया जिस जीव की दृष्टि अंतरोन्मुख नहीं हुई वे जीव हृदय तक पहुंचे ही नहीं, उस जीव ने अंतर हृदय का अनुभव ही नहीं किया। अंतर हृदय का अनुभव सिर्फ उन जीवों ने किया है जिनकी दृष्टि अंतरोन्मुख हुई है। अंतरोन्मुख हुई अर्थात जिन्होंने अपने अंतर आत्मा को स्वीकार किया, बस वही जीव हृदय तक पहुंचे। और जो जीव हृदय तक पहुंचे हैं उन्हें परमात्मा स्वभाव का बोध है, परमात्मा सत्ता का बोध है, अपने अंतर में परमात्मा सत्ता है। बस इस बोध के कारण से उनका संसार क्षीण हो रहा है। ये अंतरोन्मुक्ता कौन वो क्या है भैया? अनंत काल से ये जीव संसार में भटक रहा है, इसको एक ही उद्देश्य मिल रहा है, ये जीव इस संसार की और जो बहिर्मुख दृष्टि है इसे छोड़ और अंतरोन्मुक्ता को ग्रहण कर, अंतरोन्मुख दृष्टि को ग्रहण कर। हर जीव के लिए एक ही उद्देश्य है कि निज घट में परमात्मा है, निज घट में प्रभुता है, निज घट में जिन जिनवर स्वामी निवास कर रहा है, और इस निज घट में बैठी हुई चेतन शक्ति की ओर अपनी दृष्टि पलट, संसार तब भी क्षीण हो जाए। ये संसार और ये संसार का परिभ्रमण ये तो क्षण मात्र में क्षीण हो जाएगा। ये कैसे क्षण मात्र में क्षीण हो जाएगा? हृदयस्थ परमात्मा अंतर में विद्यमान है, इसकी ओर अपनी दृष्टि पलट ले तो भैया ये संसार अब क्षीण हो जाएगा। तो ये अंतरोन्मुख दृष्टि पलटाती कैसे? बात ये जीव अंतरोन्मुख दृष्टि पलटे कैसे? इसका भी तो कोई मार्ग होगा ना। तो भैया अंतरोन्मुख दृष्टि हमने सुना तो बहुत है, ऐसा लगता है कि भैया अंतरोन्मुख दृष्टि अर्थात कोई बहुत बड़ी लीनता है, अंतरोन्मुख दृष्टि अर्थात कोई बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं भाई, अंतरोन्मुख दृष्टि कोई बहुत भारी काम नहीं है। भाई फिर क्या है? अंतरोन्मुख दृष्टि का अर्थ मात्र इतना होता है अंतरोन में जो अपने अंतर में अपना परमात्मा स्वभाव है, जो अंतर में अपना चेतन स्वभाव है, वह उसकी स्वीकारता कर ले रही है। ये ऐसा क्यों? ये अंतरोन्मुख दृष्टि क्यों है? अरे भगवान जी, बाहर में जो परिणमन चल रहा है बहिर्मुखता रूप, अभी वर्तमान में वो बहिर्मुखता किस रूप में कहला रही है? तो बहिर्मुखता सिर्फ इतनी तो है कि आप जो आंखों से दिखाई दे रहा है, जो कानों से सुनाई दे रहा है, जो कर्मों के उदय में आ रहा है, जो राग रूप हट रहा है, जो द्वेष रूप हट रहा है, जो मोह रूप हट रहा है, आप मात्र यही तो स्वीकार, और ये बहिरंग रूप वृत्ति में आप मैं परिणमित हो रहा हूं जो ऐसा स्वीकार कर रहा हो, ये बहिर्मुखता है। इस का नाम तो बहिर्मुख बना, इत्ते का नाम तो बहिर्मुख बना, इत्ते का नाम तो बहिर्मुख परिणति है। भैया अब इस बहिर्मुख परिणति को छोड़ना है भैया, अपनी भूमिका में बहिर्मुख परिणति का परित्याग करना भैया, बहिर्मुखता को छोड़ना है। बिल्कुल छूट जाएगी बहिर्मुखता, आपके जीवन से बहिर्मुखता पूरी तरह से निकल जाएगी। वहां तो कैसे निकल जाएगी? अंतरोन्मुख दृष्टि कर लो। ये वही तो पूछ रहा है, अंतरोन्मुख दृष्टि कैसे होगी? अंतरोन्मुख दृष्टि सिर्फ ऐसे होगी कि आपके हृदय में अनंत चेतन में अपना विराट स्वभाव है, आपकी वीतराग सत्ता चिदानंद में आनंद कंद परमानंद सचिदानंद चेतन घन पिंड परमात्मा, जिसे अनंत चतुष्टय में स्वभाव कहते हैं, पूर्ण परमात्मा जिनेश्वर पद, ऐसा जिन जिनवर परमात्मा, ऐसा हृदयस्थ अंतरात्मा आपके पास विद्वान है। इसी हृदयस्थ चेतन शक्ति का पुंज, ऐसा परम पारणामिक भाव में परमात्मा आपके हृदय में विद्वान है। बस आप
ये पर्याय, ये परिणमन, ये संसार की सारी जितनी भी चक्रव्यूह की रचना चल रही है, इससे भिन्न आप स्वीकार कर लो कि हाँ ऐसी परमात्म शक्ति मेरे अंतर में है। बस यदि आपने इस परमात्म शक्ति को पूरी आस्था से, पूर्ण विश्वास से, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण हृदय का समर्पण देके यदि आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ ऐसी परमात्म शक्ति मेरे अंदर है, या ऐसे हृदय से परमात्मा की अंतर हृदय में, अंतरात्मा में स्वीकारता आते ही आपकी दृष्टि स्वयं अंतरोन्मुख हो जाएगी। भैया ये जो स्वयं अंतरोन्मुख दृष्टि है, बस इसी का नाम है ये हृदय कमल पे अपने ज्ञायक स्वभाव की, ज्ञान भाव की उत्पत्ति। इसी से हृदय कमल की पूर्णता होगी। इस अंतरोन्मुख वृत्ति से जीव की वृत्ति अर्थात जीव का आचरण, इस अंतरोन्मुख दृष्टि से ही हृदय कमल की पूर्णता होगी। हृदय कमल में जितना भी अतीन्द्रिय आनंद है ना, जितना भी समोषण जिन श्रुत है ना, जितने भी अतीन्द्रिय आत्म पद का रोमांच है ना, वो हृदय कमल पे इस अंतरोन्मुख वृत्ति के कारण है। चलो कितना बड़ा आश्चर्य। ये अंतरोन्मुख वृत्ति उत्पन्न होते ही अगर दृष्टि पकड़ पाओगे आप, स्वीकारता पकड़ पाओगे। अंतरोन्मुख स्वीकारता उत्पन्न होते ही, जैसे अंतरोन्मुख स्वीकारता उत्पन्न होती मात्र, ये सारा जगत का परिणाम मृत हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। आप विचार करो, आप पास असल जी, आप विचार करो, बस आप बहुत अच्छे से विचार करो। पूरा संसार माया हो जाता है, पूरा संसार मात्र मात्र माया हो जाता है, मात्र एक धोखा हो जाता है। यहाँ रहते हुए भी जीव यहाँ नहीं रहता, यहाँ उपस्थित रहते हुए भी जीव यहाँ नहीं रहता। मात्र अंतर हृदय में स्वीकारता होती है, बस अंतर हृदय में मात्र हृदय स्वीकार करता है कि वो अनंत चतुष्टय में परमात्मा शक्ति मेरे अंदर है। बस सिर्फ इतना स्वीकार करता है ये जीव। इतना अंतरोन्मुख अपने हृदय में ऐसा स्वीकार मात्र करने से, ऐसी स्वीकारता मात्र होने से कि हाँ वो अनंत चतुष्टय में दिव्य चेतना मेरे अंदर है, सिर्फ इतनी सी स्वीकारता मात्र होने से सारा संसार माया हो जाता है। आप स्वप्न जाल रह जाते, मात्र एक परिकल्पना रह जाती है, मात्र एक स्वप्न रह जाता है, और वो स्वप्न भी क्षण मात्र मिला जाता है, क्षण में। मोह राग देश कर्तव्य भोक्तत्व, ये सारे परिणमन, मोह राग संयोग संयोगी भाव, ये सारे परिणमन, ये सारा परिणमन अपनी जगह पे चलता रहता है। ये पूरी कर्मधारा अपनी जगह पे चलती रहती है, ये सारा कर्मोदय का चक्र अपनी स्थान पे चलता रहता है। लेकिन इस सबसे ये चेतना एकदम भिन्न हो जाती है, अलग हो जाती है। भैया ये जो अलगाव है, इससे संसार, ये जो अलगाव है, इससे संसार का घात होता है। ये जो परमात्मा स्वभाव के हृदय में स्वीकारता है, इससे ही पूरा अनादिकालीन संसार विलीन हो जाता है। ये आत्मा इन संयोगों के बीच में रहता हुआ भी सिद्ध और मुक्त अविनाशी शाश्वत तत्व को प्रकट कर लेता है। हृदय से परमात्मा की उत्पत्ति, अंतरोन्मुख वृत्ति, ये अंतरोन्मुख स्वीकारता, ये अंतरोन्मुख जीव की अंतरोन्मुख ये वृत्ति जो है, ये अंतर हृदय में जो अपने परमात्मा पद अतीन्द्रिय आत्म चिदानंद स्वभाव की जो स्वीकारता है, इसका बहुत अतिशय, इसकी अनंत महिमा है। ये हृदय कमल जब से प्रारंभ हुआ है, तब से इसकी अनंत महिमा की अनंत अनंत विशेषता उत्पन्न हुई। देखो चेतनात्मा, अपने अनादिकाल के संस्कार को एक क्षण में तोड़ दो, कुछ नहीं करना, तुम्हें अंतरोन्मुख भर होना है बस। तुम्हें बाहर में कोई क्रिया नहीं बदलना, ना तुम्हें पुत्र छोड़ना, ना परिवार छोड़ना, ना कर्म छोड़ना, ना कालिमाएं छोड़ना, ना संसार में तुम्हें कोई क्रिया करना है, ना कुछ नहीं करना है। यहाँ कोई भी कर्ता धर्ता स्वामी नहीं, यहाँ संसार में कुछ भी होने जाने वाला सत्य नहीं है, यहाँ संसार में कुछ भी घटने वाला नित्य नहीं है। यह संसार ही पूरा अनेक और क्षणभंगुर और विनाशिक है। बस तुम्हें संसार की बहिर्मुख दृष्टि को छोड़ना है कि यहाँ मैं हूँ, बस इस संसार में मेरा परिणमन होता है, इस संसार में मेरी परिणति आती है, इस संसार में मेरा ध्रुव परिणमित होने आता है। इस मिथ्या मानता को भर में मात्र, इस मिथ्या धारणा को भर तुम्हें छोड़ना है चेतना, इस मिथ्या ज्ञान धारणा को मात्र तुम्हें छोड़ना है। मैं तो अनादि निरंतर चेतन घन पिंड परमात्मा, मैं तो अनादि निरंतर चेतन घन पिंड परमात्मा,
मेरे अनंत चतुष्टय में, मेरे वीतराग पद में, मेरे स्वसमी स्वीकारता में मात्र मैं ही परिणमित हो रहा हूं। मैं ही, बस मैं ही, अनंत ज्ञान वीर और अनंत मैं ही परिणमित हो रहा हूं। मेरी अंतर आत्म शक्ति में, मेरी अंतर हृदयमान ज्ञान ज्योति में मेरे परिणमन के अलावा और कुछ भी नहीं, और कुछ भी आत्मा एक बार तो स्वीकार करो, सिर्फ एक बार स्वीकार। बदलने की इच्छाएं छोड़ दो, छोड़ने की इच्छाएं भी छोड़ दो। ना कुछ छोड़ना है, ना कुछ ग्रहण करना। सब बदलने की, सब छोड़ने की, सब कुछ जितनी भी इच्छाएं तुम्हारे अंतर में वो सब छोड़। इच्छाओं का नाम ही तो संसार है। जब तक बदलने की इच्छाएं हैं, जब तक ये बदलाव करने की इच्छाएं हैं, तब तक ये संसार है। बस तब तक ये संसार की यात्रा है। कुछ नहीं बदलना मुझे, एक रंच मात्र नहीं बदलना मुझे, एक रंच मात्र। मैं तो अनादि निरंतर परमात्मा, मैं तो अनंत चतुष्टय में चैतन्य तत्व भगवान आत्मा। मुझे कुछ भी नहीं बदलना, कुछ भी रंच मात्र, एक क्षण के लिए कुछ नहीं बदलना। या मात्र ये अंतरोन्मुख दृष्टि भर हो जाए, अंतर हृदय स्वीकार वर कर ले, अंतर हृदय अंतर अंतर आत्मा स्वीकार वर कर ले कि बस अनंत चतुष्टय में मेरा अंतर निवास है। इतनी स्वीकारता भर हो जाए चेतनात्मा, बस इस स्वीकारता के बल पे ये पूरा संसार छूटने लगता है, पूरा संसार। नहीं, वास्तव में ज्ञान की कोई साधना है ना, सिर्फ इतनी सी साधना। श्रद्धा, श्रद्धा कितनी गहराई से अपने वीतराग तत्व, श्रद्धा कितनी गहराई से अपने वीतराग तत्व को बीती है, श्रद्धा कितनी गहराई से अपने अंतीन्द्रिय आनंद में अनंत स्वभाव को ग्रहण करती है। दिया वीतराग चेतन में ध्रुव सत्ता ही मेरा हृदय कितनी तेजी से अंगीकार करता है शक्ति को, स्वरूप को, कि वो अनादि में परमात्मा स्वरूप ही में। चेतनात्मा जितनी गहरी तुम्हारे हृदय में स्वीकारता है, उतना तुम इस बार में, इस भूमिका में और यदि ये गहराई है तो फिर तुम बाहर से पुण्य की, सुख की, तो भी तुम संसारी। बाहर में तुम कितना जाल इकट्ठा क्यों नहीं कर रहा हो, संसारी। चक्कर आ रही है आपकी। पूर्ण स्वभाव की स्वीकारता है, तुम विरक्त होते ही तुम विरक्त करते हो हृदय से स्वीकार, तो स्वीकार। ये तो अतीन्द्रिय चतुष्टय में परमात्मा ही करते, निश्चलता, निशंकता से स्वीकार, पूर्ण निश्चलता से स्वीकार। हाँ, मेरा ऐसा चतुष्टय में परमात्मा ही मेरे अंतर में है, करते अपनी स्वीकार है, स्वीकार है। अंतर से करो, हृदय से स्वीकार, अंतर आत्मा से स्वीकार करो। यदि शक्ति तुमने अंतर आत्मा स्वीकार किया, अपने आप ही, अपने आप ही, अपने आप ही संसार गल जाता है। अपना नेटवर्क सेंड करो, सबकी फोटो दिख रही है। तो ये अंतर आत्मा की शक्ति जैसे ही हृदय से स्वीकार करते हो, अंतर चतुष्टय की शक्ति जैसे ही हृदय से स्वीकार करते हो, वैसे ही उस क्षण ही, उस घड़ी, उस पल ही जैसे ही तुम स्वीकार करते हो, या वैसे ही संसार विलायमान होने लगता। वे अनादिकाल से मूर्ख बने रहे रे भगवान, उन क्रियाओं के नाम पे मूर्ख बने रहे। हम अपनी खुद कह रहे हैं, इस हृदय से परमात्मा की ज्योति की इस शक्ति को ना जानने के कारण से अपन अनंत काल से स्वयं मूर्ख बने रहे। मूर्ख, ये क्रियाओं में धर्म होता है, बाहर से बदलाव आने में धर्म होता है, बाहर से कुछ पढ़ने लिखने में, सुनने में धर्म होता है, कहीं धर्म नहीं होता। चेतना धर्म, चेतन शक्ति मात्र हृदय में निवास करती है, और इस चेतन शक्ति की स्वीकारता में ही धर्म होता है, बस, और कहीं धर्म नहीं। बाकी सब जगह कर्म है, कहीं पुण्य कर्म है, कहीं पाप कर्म है, लेकिन अपनी अंतर चेतना एकमात्र
ये जो लक्षण अपना चेतन लक्षण में परमात्मा है, ये जो अंतर हृदय में विद्यमान जो अपनी ज्ञान विज्ञान में चेतना है, बस यही मात्र धर्म है। बस इसके अलावा जो कुछ भी है सब क्रियाकर्म पाप आडंबर और माया है। स्वीकार तो कर लो सत्य का अंतरात्मा। देखो आज हृदय कमल की पूर्णता हो जाएगी, कल से कंठ कमल की चर्चा चलेगी। हृदय परमात्मा को आज जितने अंतर्भाव से तुम्हें अपने हृदय में स्थापित करना, आज पूर्ण रूप हृदय कमल का विस्तार है। आज हृदय सम्मोषण में तुम्हें जितना अपने अरम स्वभाव का नाश करना है, अरम स्वभाव की उपलब्धि को, अरम स्वभाव की अंतर्वृत्ति को जितनी तेजी से उत्पन्न करना, उछालना उतनी तेजी से उछाल दो। ये हृदय कमल है जिसके अंतर में प्रकट हो गया। में ये हृदय कमल का हृदय सहकार या वो में, क्योंकि अंतोन्मुख भैया जी आप आवाज। संसार राग का नाम नहीं है, मोह का नाम नहीं है, मोह के परिणमन का नाम नहीं है, कर्मों के परिणमन का नाम संसार नहीं है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, इन कर्मों के उदय का नाम संसार नहीं है। इन कर्मों के परिणमन का नाम संसार है। घातीय अघातीय कर्मों की जो परिणति परिणाम परिणमित हो रहा है ना, ये भाव कर्म भाव कर्म नो कर्म ये जो परिणमित हो रहा है ना, इनका नाम संसार सत्य है। स्वीकार कर, ये शरीर चलता हुआ दिख रहा है ना, इसका नाम संसार नहीं है। ये जो उठता बैठता खाता पीता जागता ये जो संयोग दिख रहा है ना, इसका नाम संसार नहीं है। या इसे अज्ञानता रूप बहिर्मुख दृष्टि से इसे स्वीकार करने का नाम मात्र संसार है। इस बहिर्मुखता का नाम मात्र संसार है बस। और ये बहिर्मुखता छूट गई, ये बहिर्मुख दृष्टि तुम्हारी छूट गई, ये बहिर्मुख दृष्टि की रुचि तुम्हारी छूट गई, बहिरंग बाहर की ओर देखने की प्रवृत्ति तुम्हारी छूट गई, और अंतर से स्वीकार हो गया कि मैं चतुष्टय में स्वभाव हूं। पहले संसार खत्म, यही रहते हुए संसार खत्म, इन संयोगों के बीच में रहते हुए संसार खत्म, इस संयोगी भाव के बीच में रहते हुए संसार खत्म, इन सारी उलझनों के बीच में रहते हुए बिल्कुल निर्लिप्त न्यारा ज्ञायक विज्ञान में चेतन तत्व भगवान सब कुछ चेतन आत्मा। ये गुरुदेव की वाणी है, आचार्य तारक देव का नाद है, गुरुदेव की दिव्यवाणी है, ये गुरुदेव के अंतर का उत्पन्न हुआ वैभव है। अंतर हृदय स्वीकार तो करो चेतन आत्मा, या हृदय कमल का जागरण हुआ है। देखो तो शुरू से देखते हैं नंद सियार अपनी गायक शक्ति को प्रकाशित करते, आनंद सियार अतीन्द्रिय आनंद का रसपान कराते, समय सियार के अपने स्व समय में अपने चतुष्टय स्वभाव का प्रकाश करता हुआ, ही रमन सियार के अपने हृदय में अपनी ज्ञान ज्योति को प्रकाशमान करता हुआ, या अलग सियार अरे आज तक जिसे नहीं लिखा था उसे दृष्टिगोचर करने वाला, अगम सियार के आज तक जिसे नहीं गमा था उसे हृदय में गंवाने वाला, अपने अंतर अनुभव को उत्पन्न करने वाला, गायक ध्रुव परिणति, या और तो और सहयार सियार। अरे अब तो भीतर पद का सहकार होने लगा है, सहनसाय जिन पर अंतर में दिखने लगा है कि हाँ मैं जिन्नात हूँ, जिनवर स्वामी हूँ, तीनों लोगों का नाथ हूँ। अब तो सहनसाय पर दिखने लगा है, अपनी ध्रुवता दिखने लगी है, अब तो सहकार होने लगा है, अंतर में स्वयं बोध होने लगा है कि हाँ मैं परमात्मा हूँ। आचार्य देव कह रहे हैं अब देखो आखिरी सूर्य का प्रकाश, ये देखो एक और जगमगाता हुआ चैतन्य सूर्य, ज्ञान की ध्रुव परिणति, अपने गायक में उत्पन्न होने वाली ज्ञान की ध्रुव अर्थ सी परिणति क्या आ रही है, रमण सी हर के उत्पन्न जयवंत जयवंत जयवंत। या देखो हो गया हृदय कमल पूरा,
आचार्य देव कह रहे हैं, इतने कोटि सूर्यों का प्रकाश उत्पन्न करने वाले जब ये अर्क तुम्हारे अंतर में विद्यमान है, अब ये रमन सी अर्क कह रहा है कि अरे चेतन, अब तो रमा हो अपने में, अब मत देखो पर पर्याय, अब मत देखो कि कहाँ क्या हुआ, अब तो हृदय कमल की पूर्णता है। अब मत देखो कि अनंत काल से संसार में क्यों भटके, कहाँ भटके, किस लिए भटके। अब तो पूर्ण वीतराग का रूप अपने वीतराग पद का हृदय में उदय हो गया है। अपनी स्वानुभूति में रमण करने वाली रमण सी अर्क की शक्ति उत्पन्न हो गई है, जो अपने प्रकाशमान स्वभाव में ही रमण करती है, जिसका कार्य एक ही है भैया। जिस परमात्मा सत्ता का काम एक ही है, वो परमात्मा सत्ता रमणी पदार्थ है, नंदमय है, आनंदमय, सहजानंदमय, चिदानंदमय, परमानंदमय। जैसा आनंद परमानंद में अपना चेतन विपराग पद उत्पन्न हो गया है, ध्रुव परमात्मा स्वरूप उत्पन्न हो गया है। अब देखो तो ये रमण सी अर्क से, ये रमण सी अर्क से उस आनंद परमानंद में स्वभाव में रमणता बरत रही है। बस एक ही बात स्वीकार हो रही हृदय में, क्या हो वो परमात्मा। हृदय इसी बात में आनंदित है, हृदय इसी परमानंद में आनंदित है, हृदय इसी आत्म उत्साह में प्रसन्न है, प्रसन्न चित्त है बिल्कुल, या आत्म उमड़ता के सहकार में प्रसन्न। अरे मेरा स्वामी तो मैं स्वयं, मेरी परमात्मा सत्ता तो स्वयं मुझ में है। सहज आत्म रमणता का उदय हो रहा है, रमण सियार के सहज अंतर से सहज हृदय में प्रकाशमान हो रहा है। तो जयवंतो जयवंतो जयवंतो, मेरे हृदय कमल में उत्पन्न ये रमण सी अर्क की अनंत प्रकाश में ज्योति आस्था तो दो, ये सा रमण सी अर्क मेरे हृदय में है। अरे आत्मा में रमण करना कठिन थोड़ी ना है। जहां ये रमण सी अर्क की परिणति उत्पन्न होती है, वहां स्वानुभूति स्वयं होने लगती है, हृदय में स्वयं अनुभव होने लगता है, हृदय में स्वयं आनंद आने लगता है, अपने आप ही गुदगुदी होने लगेगी, अपने आप ही प्रसन्नता होने लगेगी, अपने आप ही रोमांच उछलने लगेगा। ओ ये इंद्रिय आत्मा मेरा स्वयं, अंतर में वो स्वयं उछलने लगेगा परमात्मा स्वभाव। कहो कि अतीन्द्रिय सुख स्वभाव मेरा स्वभाव, ये स्वानुभूति में ये रमण सी अर्क उत्पन्न हो गया। अब तो आनंद में रहो, अब तो अपने हृदय में अपनी पूर्णता का प्रकाश देखो। या मेरा हृदय पूर्ण अनंत में प्रकाश में दिव्य चेत, अब तो अपने सहज आनंद में स्वभाव देखो। देखो बहुत काल होगा बहिर्मुख प्रगति का, आज अवसर मिला है, तारन तरन जिनका उपदेश उत्पन्न हुआ है, तारन तरन जिन के समोचरण से अर्घवान कोटि सूर्य सम प्रकाश करने वाली ये 36 अर्घ की शक्तियां उत्पन्न हुई है। ये शक्ति स्वरूप 36 अर्घों का प्रकाश उत्पन्न हुआ, ध्रुव प्रकाश। और इस ध्रुव प्रकाश के कोर प्रकाश के उदय में स्वयं अपने हृदय कमल में कोटि सूर्य सम प्रकाश करने वाला रमण सी अर्क प्रकाशमान मुकुट, आत्मा में रमणीय शक्ति है। आत्मा स्वयं स्वानुभव में है, अंतर्मुख है, आत्मा का बहिर्मुखता से कोई संबंध ही नहीं है। चेतना आत्मा का बहिर्मुखता से कोई संबंध ही नहीं है, आत्मा स्वयं अंतरोन्मुख है, स्वयं सहज स्वानुभव में रमण करने वाली है। उसका स्वभाव ही आत्म रमणता को स्वानुभूति को प्रकाशित करता है। और जब ये आत्मा अपने हृदय में अपने ही वीतराग पद की स्वानुभूति की रमणता को प्रकाशित करती है, तभी तो मुक्ति होती है। देखो अभी रमणता नहीं हो रही हो वो कोई शल्य नहीं है, लेकिन रमणता मेरा स्वभाव है, ऐसा ज्ञान में प्रकाश हो रहा हो, यदि ऐसा हृदय प्रकाश हो रहा हो तो ये रमण सी अर्क। यदि कोई सोचे भैया रमण सी अर्क है, इतनी गहरी रमणता तो हो नहीं रही। अरे बेवकूफ मूड, तो मैंने आज कहा था मूड भर भर देखो, मूड अरे भर भर के देख, पहले तू भर भर देखो, मूड लेहू रे बेवकूफ जैसी बात मत कर भैया, अभी आत्म रमणता तो हो नहीं रही।
अरे मूर्ख, ये आत्म रमणता मेरे अंतर में है, भर भर देखो लेऊ रे लेऊ, ये आत्म रमणता ही मेरा ध्रुव प्रकाश है, उसे ले लो। इसे ये मत कहो कि प्रकट नहीं हो रही, इसे ये मत कहो कि उत्पन्न नहीं हो रही, इसे ये मत कहो कि रमणता भैया अभी रमणता हो नहीं रही, डूब नहीं रहा है। अरे अपने ज्ञान उपयोग में देखो तो ऐसी रमणता की अनंत प्रकाशमान शक्ति मेरे अंतर में है, ऐसा स्वीकार तो करो। भर भर के देखो तो, अब तो देख लो। यदि अब नहीं देखोगे तो कब देखोगे? जन्म सवाणी गुरु में गुरु महाराज के बहुत अद्भुतपूर्ण सूत्र है, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया, देख लो, भर भर देखो। तो किसी ने नहीं सुना तो लगे अरे भर भर देखो मूड, अरे तू मूड जीव, तू कहाँ विकल्प कर रहा है, कहाँ क्या अंतर कर रहा है? भर भर के देखो कि है वो शक्ति हृदय में, वो रमण सी अर्घ की शक्ति है, उसे है रूप जानना ही उसका प्रकाश है। रमणता का परिणाम जब आना होगा, जब आ जाएगा। रमणता का आत्मलीनता का परिणाम जब आना होगा तब आ जाएगा, आत्मलिंग का रूप परिणाम जब आना होगा जब आ जाएगा। लेकिन ज्ञान में रमणता रूप वो तो प्रकाशमान हो ही रहा है, हृदय में, हृदय कमल पे रमणता रूप शक्ति तो प्रकाशमान हो ही रही है। अच्छा, रमण सी अर्घ्य प्रकाशमान हो रहा है तो स्वानुभूति की रमणता तो अपने आप आएगी। उसका काल, उसकी योग्यता तो निश्चित होगी, उसकी चिंता काय को कर रहा है? हाँ, तो रमण सी अर्घ्य के सहकार करने की बात, मूड भर भर के देखो कि ऐसा रमण सी अर्घ्य मेरे अंतर में उत्पन्न जयवंत है, लेहू रे लेहू, शक्ति को ले लो। इस अनंत कोण प्रकाशमान अपने रमण सी अर्घ्य के प्रकाश को उत्पन्न करो, अनुभूति में उत्पन्न करो, उत्पन्न जयवंत। इसे जयकार लगाओ, हुंकार लगाओ कि हाँ, ऐसा रमण सी सु अर्घ्य में स्वभाव मेरे अंतर में है, अनंत सी, ये अपने रमण सी अर्घ का प्रकाश मेरे हृदय कमल में जयवंत है। अर्घ सुअर्घ मैं हूँ, प्रकाश से प्रकाश में हूँ, शुद्ध प्रकाश में हूँ। क्या ऐसा रमण सी अर्घ के मेरी अंतर आत्म जिन चेतना में, जिन दिनभर स्वभाव में जयवंत है। इसका नाम है हृदय शक्ति को उछालना, इसका नाम है हृदयस्थ परमात्मा शक्ति को उछालना। या कि हृदयस्थ परमात्मा की शक्ति जब उछलती है, अब हृदय में जब परमात्मा स्वभाव का शोर उछलता है, तो हृदय में परमात्मा स्वभाव की गर्जना उछलती है, तब स्वयं ये संसार, तब स्वयं ये परमात्मा ने जो एक वाणी दी है, परमात्मा का जो स्वभाव परमात्मा ने बताया है, गुरुदेव ने जो अंतर हृदय की आत्म शक्ति को दर्शाया है, भैया अपने आप ही संसार क्षीण हो जाता है। बस विश्वास हो, बस ऐसे रमण सी अर्घ का प्रकाश मेरे सर्वांग में है, निसलता हो, निश्चिंता हो, बिल्कुल भारीपन ना हो, बस खिला खिला चैतन्य मस्त और आनंद आपके अंदर बढ़िया खुशी हो, प्रसन्नता हो, आनंद हो। ये रमण सी अर्घ की चेतन ज्योति आचार्य तारण तरफ ने प्रसाद रूप मुझे दी है। गुरु महाराज ने कहा था ना भैया, क्या सहकार करो, अच्छे से देख लो, भर भर के देख लो अपने अंतर में, ये उत्पन्न शक्ति को पहचान लो, या उसका प्रसाद ग्रहण कर लो अपने अंदर। गुरुदेव का अमृत में प्रसाद है ये अर्घों की महामहिमा, ये अनंत भगवान कोटि सूर्यों का महाप्रकाश, ये आचार्य तारण तरन देव के समोषण का प्रसाद है। क्या उस प्रसाद को पा लो, अर्थात पी जाओ, ग्रहण कर लो, बिना कोई संदेह और शंका के स्वीकार कर लो कि ऐसा हरकमान प्रकाश शक्ति स्वरूप परमात्मा ही है। हृदय में ऐसी अंतर ज्योति की जला लो, प्रसाद है भैया, जिसने पाया वो निहाल हो गया, भैया जो रह गया बेचारा तरसता ही रहा। अरे आनंद महोत्सव है, गुरुदेव कह रहा है ये आनंद महोत्सव है, ये आनंद की वार्ता है, ये आनंद स्वभाव को उपलब्ध कराने वाली वार्ता है। ये वार्ता जो है जिन स्वभाव की वार्ता है, संसार की चर्चा थोड़ी ना हो रही। भगवान ये संसार और संसारी जीवों की वार्ता थोड़ी ना हो रही है, यहाँ संसार का स्वरूप होने कहा जा रहा है।
यहाँ तो अतीन्द्रिय आनंद में परमात्म स्वभाव को दर्शाया जा रहा है। ये तो जिन स्वभाव की वार्ता है, ये तो वीतराग वाणी है। दुंदुभि शब्द कहा गुरु महाराज ने, ये तो वीतराग जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी है। ये तो जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी है, जिनेन्द्र परमात्मा का उपदेश है। अपने हृदय कमल में देखो तो, अपने अंतर हृदय की स्वीकारता से देखो तो, ये परम प्रकाश मेरे अंतर में उत्पन्न जयवंत है। ये दिव्य देशना है जिनेन्द्र देव की, गुरुदेव की जिनवर वाणी है, इसे हृदय से स्वीकार तो करो। ये दुंदुभि शब्द मार्गी भाषा जिनेन्द्र परमात्मा ने ओंकार में जो दिग्ध्वनि कही है, उसमें यही तो कहा है कि हे चेतनात्मा, इसे रमण सिंह की प्रकाश ज्योति तेरे अंतर। ज्ञान अनादि काल से इस ज्ञान रूप परिणति को नहीं जानता, इसलिए तो संसार में रो रहा है, अर्थात अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। रो रहा है मतलब अज्ञान रूप परिणमित, बहिर्मुख परिणमन। और आज यदि ज्ञान अपनी इस ज्ञान रूप विज्ञान रूप इस रमण सिंह की परिणति को जान ले, ज्ञान तो ज्ञान में ही है, वो तो मुक्ति है। उसे संसार से लेना देना क्या, उसे कर्मों से लेना देना क्या, उसे इस नाना प्रकार के प्रपंचों से लेना देना क्या। ज्ञान तो ज्ञानमय है भैया, ज्ञान तो ज्ञानमय, ज्ञान तो ममलमय, ज्ञान तो ध्रुवमय, ज्ञान तो ज्ञानमय है भैया, ज्ञान तो ध्रुवमय है भैया, ज्ञान तो ममलमय है भैया। तो ज्ञान की शक्ति तो स्वयं ज्ञान विज्ञान में है। क्या ऐसे ज्ञान विज्ञान में जो कमल अपना स्वभाव उत्पन्न हो गया है, उत्पन्न हो गया है और हो गया है। हृदय से स्वीकार कर लो, हृदय से स्वीकार कर लो कि अपने शुद्ध भाव में, अर्थात अपने शुद्ध उपयोग में या अपने शुद्ध ज्ञान विज्ञान में अपनी हृदय कमल के अपनी ऐसी ध्रुव रमण सी अर्क की ज्योति उत्पन्न जयवंत। अर्क का मतलब प्रकाश होता है, सिर्फ जानना होता है ना, सिर्फ जानना होता है प्रकाश का अर्थ, सिर्फ जानना। तो भैया ये रमण सी अर्क मेरे अंतर में है, यदि तुम ऐसा जानना है सामर्थ्य हो, क्योंकि गहरी स्वीकारता से ऐसा जाना जाता है। यदि ऐसा स्वीकार कर रहे हो कि हृदय में मेरा रमण सी अर्क है, या इस स्वीकारता का नाम है अकाट श्रद्धा, गहरी श्रद्धा। इस स्वीकारता का नाम है अकाट श्रद्धा, गहरी श्रद्धा। और इस गहरी श्रद्धा से ही अर्क रूप पर रमण से अर्क रूप परिणमन प्रारंभ भैया, क्योंकि रमण रूप प्रारंभ, जो रमणता रूप जो परिणमन है, रमणता रूप जो परिणति है, उसका काल निश्चित है, वो तो आएगी, लेकिन उसका कारण ये है क्या, रमण सी अर्क का प्रकाश। कारण को उत्पन्न करो, कारण को अपने आप सिद्ध होगा। कारण परमात्मा की आराधना करो, कारण परमात्मा ये है, कारण परमात्मा है रमण सी अर्क की शक्ति, रमण सी अर्क की ज्योति। और ये कार्य है इसकी प्रकटता, उसका वैसा परमात्मा रूप रमण, उसमें वैसी लीनता, उसमें वैसी डुबकी, ये कार्य है परमात्मा की प्रकटता, कार्य है। या कारण को उत्पन्न करो, कार्य तो अपने आप सिद्ध होता। कारण कार्य उत्पत्ति, कारण से कार्य की स्वयं ही होती है। कारण अपना रमण सी अर्क, कारण की आराधना करो आप, कार्य को तो होगा। इसलिए भैया यहाँ आचार्य परमात्मा को कहना है, ये देखो हृदय कमल, ये कितना विशाल हृदय कमल, सुंदर, अति आनंद और रोमांच को उत्पन्न करने वाला, अति आनंद और रोमांच को उत्पन्न करने वाला ये सुंदर देवी कमल, इसपे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, छह नहीं, 8 सूर्य, और वो भी कितने विशाल, एक एक सूर्य इसमें करोड़ों सूर्य ऐसा प्रकाश, जिसे 8 सूर्य उदित हो रहा है। जैसे 8 सूर्यों का उदय इस हृदय कमल पे हो, वहां 8 रमणता के अलावा क्या दिखेगा, वहां रमण सी अर्क के अलावा क्या दिखेगा। ये हृदय कमल की पूर्णता हो गई भगवान। आज हृदय कमल पूर्ण हुआ, अर्थात आज से पूरे संसार का क्षय हो गया। या क्यों हृदय कमल पूर्ण हुआ, आज से पूरे संसार के क्षय क्यों हो गया। अरे जब हृदय ने पूर्ण रूप से अपनी परमात्मा सत्ता माप को स्वीकार कर लिया, तो बहिर्मुख दृष्टि खत्म, बहिर्मुख दृष्टि खत्म। और बहिर्मुख व्यक्ति का नाम संसार था।
या जब हृदय ने स्वीकार कर लिया कि अंतरोन्मुख मेरा ये स्वभाव, मेरी ये ज्योति, मेरी ये परम शक्ति, ये क्या क्या क्या, ये रमण सी हर की मेरा अनंत प्रकाश है। ये अनादि काल से चिदानंद आनंद परमानंद में ही रमण कर रहा हूँ। स्वानुभूति रूप रमणता ही मेरा प्रकाश है। जब हृदय ने स्वशक्ति को, स्वस्वरूप को स्वीकार कर लिया, जिस समय से अंतरोन्मुख वृत्ति प्रारंभ हुई, उसी समय से संसार विलायमान हो गया, उसी समय से संसार से छूट गया यार चेतनात्मा। ये एक समय की स्वानुभूति, ये एक समय की अनुभूना, ये एक समय का प्रकाश सारी अनंत काल तक का सुख है। साधी अनंत काल तक इसे होगा। एक समय की स्वानुभूति साधी अनंत काल तक होता है। एक समय की अनुभूति साधी अनंत, ये है आत्मा का तुल वैभव, तुल अनंत शक्तिमान, ये आत्मा का अनंत ज्योतिर्मय स्वभाव। हाँ, ऐसी शक्ति है अपने अंदर, ऐसा प्रकाश है। क्षण में संसार विलय होता है। अपन तो डर डर के घबरा रहे थे, अरे लेकिन ये हृदय कमल ने तो पूरा और खुला खेल कर दिया। अब किसी से कोई 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 से भय नहीं, कोई पर्याय से भय नहीं, कोई परिणाम से भय नहीं, कोई पर्याय परिणमन से भय नहीं, कोई संयोग संयोगी भाव दशा से भय नहीं। अरे अब तो निर्भय और निशंक स्वभाव उत्पन्न होना चाहिए भगवान। और ये रमण सी अर्थ तो इसी निर्भयता को, स्वानुभूति को उत्पन्न करके दे रहा है। आपकी सारी चिंताओं और शल्य को मिटा दिया एक क्षण, पूरे अज्ञान को धोने वाला है एक क्षण में, पूरे संसार को विलयमान करने वाला। आज तो हृदय कमल का पूर्ण प्रकाश उत्पन्न हुआ है। आज तो रोम रोम से अंतरात्मा ने अंतरोन्मुख वृत्ति से, सर्वांग प्रदेशों से, सर्वात्म प्रदेशों से अपने वीतराग अनंत में स्वभाव की रमणता को स्वीकार कर लिया है, पा लिया है कि मैं भैया, मैं आत्म रमणी पदार्थ हूँ, मैं पर रमणी पदार्थ नहीं हूँ। बस मैं अंतर चतुष्टय में रमणी पदार्थ हूँ, अनंत सुख में रमणी पदार्थ हूँ, अनंत ज्ञान दर्शन वीर में रमणी पदार्थ हूँ, राग देश में रमणी नहीं हूँ। मेरी रमणता ही नहीं है। मेरी रमणता अपने स्व हृदय कमल में, अपनी स्वानुभूति ध्रुव चेतन में, शक्ति में है। बस चेतन आत्मा भर भर के शक्ति को अनुभव लो अपने हृदय से, भर भर के देख लो शक्ति को। हाँ, ए ए ए ए ए ए जितनी हुंकार लग जाएंगी ना, ये जितनी अंधकार अंतर से लग जाएगी कि है तू, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, जितनी अंतर से अंधकार उत्पन्न हो जाएंगे ना, मिल लो बस अपना निर्वाण। अंधकार का नाम ही मुक्ति है चेतना। इस अंधकार का नाम ही अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव का प्रकाश। जितना तुम कह लोगे कि हाँ यही शक्ति है, यही शक्ति है, यही मेरा रूप है, यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरा शाश्वत पद है, यही मेरा अनंत चतुष्ट का प्रकाश है, यही मेरी रूपता है, यही मेरी रमणता है, यही रमण है, यही चरण है, यही कमल है, या यही अर्क है, यही विंद है, यही ध्रुव है, यही ममन है, यही ध्रुव है, यही शाश्वत है, या यही है अर्क, यही है प्रकाश, यही है प्रकाशमान अनंत केवल ज्ञान स्वरूप, यही केवल ज्ञान है, यही केवल दर्शन है, यही अनंत ज्ञान है, यही अनंत दर्शन है, यही अनंत सुख है, यही अनंत वीर है, भैया यही रमण है, यही चरण है, यही कलन है, यही ध्यान है, यही मुक्ति है, यही वितरागता है, यही सुख है, यही शांति है, यही आनंद है, यही परमानंद है, यही चिदानंद है। भगवान जो कुछ भी है परमात्मा शक्ति जो है सो है। जय हो जय हो जय हो। जो कुछ भी है सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस जो कुछ भी है वहां की शक्ति है, जो है सो यही है, बाकी सब क्या अनंत प्रकाश, अनंत चतुष्टय में है, अनंत शक्ति स्वरूप है और अनंत शाश्वत ध्रुव चैतन्य स्वभाव है, या अनंत प्रकाश मार्ग सहज स्वीकार करो। ऐसे ये जो अनंत में उत्पन्न हुआ है, अनंत शक्तियों को ले उत्पन्न, जो है सो है, क्या नाम दोगे इसको? अनंत है, अनंत चतुष्टय है, अनंत प्रकाश,
इसका कोई और नहीं, कोई छोर नहीं, कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, ग्रंथ चतुष्टय में है। नाम रूप भेद से पार है, से ना सम्यक दर्शन कह सकते, ना सम्यक ज्ञान कह सकते, ना सम्यक चारित्र कह सकते। अरे वो तो अर्घ ध्रुव चतुष्टय में है, नाम भेद से पार है, जो है सो तो स्वीकार कर लो भैया। मैं पायो जिन भर आप पा लिया झूठा, तो पा लिया गीता, उदित हो गए अंतर आत्मा के चेतन प्रकाश, जागृत हो गई अंतर आत्मा की ज्योति, सहज सहज उत्पन्न हुआ है, सहज अपने अनंत चतुष्टय का प्रकाश। देखो भैया, हृदय कमल का तीसरा है, आज अनंत चतुष्टय की उत्पत्ति का काल, सहज। जब तक विकल्पों से सम्यक दर्शन ज्ञान में ढूंढ रहे थे तब तक नहीं मिल रहा था, और जो अपने में देखा प्रकाश रूप फट गया, ज्ञान विज्ञान में फट गया, सहज आनंद में उपलब्ध हो गया। या वो उपलब्ध हुआ जिसे आज तक उपलब्ध नहीं किया वो जानने में आया है जिसे आज तक नहीं जाना था चेतना। अंतर चतुष्टय में स्वभाव, अंतर ज्योति में स्वभाव है, स्वयं में प्रकाशमान। इसकी आनंद की जो वृत्ति है, इसकी ध्रुव की जो मस्ती है, ये अनंत प्रकाश में है, अनंत सहज प्रकाश। कैसा आनंद है ये भैया। अब अपने आप को देखो कि कहा, अरे हमेशा तुम बिंद पद में हो, जिस अनुभूति में तुम अभी हो वो शाश्वत है तुम्हारे अंतर में, कभी नहीं मिलाती। वो अनुभूति पर्याय तो आती जाती है, लेकिन जो अनुभव में आत्म स्वरूप बरत रहा है वो शाश्वत स्थिर तुम्हारा स्थायी बिंद पद, तो तुम्हारा केवल ज्ञान में प्रकाश में पद है चेतन। उस बिंद शक्ति से तुम कभी बाहर परिणमित नहीं हुए, आज इस प्रकाशमान परिणति से तुम कभी अलग नहीं हुए, इस प्रकाश से तुम्हारी आत्मा कभी भिन्न नहीं हुई। आज जिस रमन सी अर्थ से तुम इस स्वानुभूति का प्रकाश देख रहे हो ना, ये साधी अनंत है तुम्हारे अंदर। इसी को कोर प्रकाश कहते हैं, अनंत से कहते हैं, इसी को कहते हैं अभेद तिंकोत्कीर्ण ज्ञान में सत्ता। ये एक बार ये जिसके हृदय कमल में उत्पन्न हो जाती है, एक बार जिसके अंतर में जय घोष रूप ये उत्पन्न हो जाती है, फिर वो जीवात्मा सारे संसार के बंधन मन बुद्धि चित्त अहम से पार निकल जाता, उसे कोई बंधन नहीं आता, कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं आता, कोई उसे नहीं बांध सकता, निर्बंध आत्मा। उसी को कहते हैं भैया अर्क सी अर्क प्रकाश, अर्क सु अर्क कोटि सूर्य सम प्रकाश माना। या तीसरा पद आया रे, गुरु महाराज कहते हैं जिनवर पद आयो रे, नहीं ले का, नहीं देखोगे क्या, नहीं लोगे क्या। जिन जिनवर पद आया है, जिन जिनवर पद, जिन जिनवर स्वामी स्वानुभूति में प्रकाशमान हो रहा है, अर्घमान हो रहा है, जय जयकार मच रही है, अर्घ का उदय हो रहा है, दीप्राप्त स्वानुभूति की सत्ता खिल रही है। अब जीव आनंद में और प्रसाद को नाम काम प्रसाद मिलन प्रवेश एकार अपनी आत्मा से मिलन को प्राप्त कर रहा है, स्वानुभूतियों का जन्म होता है। तुम नहीं लोगे क्या भगवान प्रसाद पा रहे हैं, गुरुदेव के अर्घविंद समोषण का प्रसाद उत्पन्न हो रहा है, स्वानुभूतियों का जन्म हो रहा है अपने आप में। अब जीवों की होनार खिल रही है चेतनात्मा, तुम आनंद नहीं लोगे क्या, तुम प्रसाद नहीं लोगे क्या। जैसे बने वैसे ले लो, चोरी करके ले लो, तुम तो छीन के ले लो, मुझे दे दो, मांग के ले लो। अरे गुरु महाराज ने क्या कहा था, सुनो 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 सुनो, अरे दृष्टि की अंजलि बनाओ और गायक सभा के सामने पसार दो, अपनी दृष्टि की अंजलि फैलाओ, दृष्टि की अंजलि बनाओ और अपने गायक सभा के सामने पसार दो, अनंत चतुर्थ सभा के सामने पसार दो, तो पूरा का पूरा प्रकाश तुम्हारे अंतर में आ जाएगा, पूरा पूरा अर्घ तुम्हारे पात्र में आ जाएगा, तो पूरी की पूरी अनुभूति तुम्हारे पात्र में उत्पन्न होगी। दृष्टि की अंजलि बनाओ और अपने गायक सभा के सामने बस बस, तो पूरा रस झर जाएगा तुम्हारे अंतर, तो पूरा आनंद उतर जाएगा तुम्हारे अंतर में, तो पूरी अनुभूति उतर जाएगी तुम्हारे रोम रोम सर्वांग को प्रकाश।
तुम्हारे सर्वांग प्रदेश में अनंत कोण प्रकाश प्रकाशमान हो जाएगा। बस दृष्टि की अंजलि से ज्ञान स्वभाव के सामने अपनी पसारो तो एक बार रोम रोम रोमांचित होगा, या रोम रोम विकसित होगा, आनंद में विकसित होगा, उल्लास आएगा आत्मा का। ओंकार ओंकार ओंकार, ये तीन ओंकार उत्पन्न होगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चालू, यही तो अपना ममल स्वभाव है। इस सरल स्वभाव में, इस अमल स्वभाव में, इस वितराग पद में, इसमें तो हर्षायमान भाव, बस इस सुख सत्ता चेतन बोध में, अपने चतुष्टय प्राण में तो आनंदित रहो। बस देखो भैया, आज ये जो प्रसाद पाया है ना, संभाल के रखना, छोड़ना नहीं। ये जो गठरी बांधी ना तुमने अपने चेतन के अनुभव की, आत्म अनुभव की जो गठरी बांधी ना, इसको राग देश में छोड़ना नहीं, ओए कसाय में छोड़ना नहीं। ये जो तुमने आतीन्द्रिय आनंद का जो प्रकाश अनुभव किया ना भैया, इसे राग देश में जाके छोड़ना नहीं, पर पर्याय में बहिर्मुख दृष्टि में छोड़ना नहीं। अपनी सूरत को अर्थात अपनी अंतर आत्मा की प्रतीति को ऐसे बढ़ा के रखना कि हृदय में परमात्मा सत्ता है। बार बार जिन वस्तुओं का स्मरण करना, बार बार अपने आनंद का स्मरण करना। जो प्रतीति आज तुम्हारे अंदर जन्म ले ली है, इसको बिल्कुल संभाल के रखना। कभी दीनता मत करना कि हमें नहीं होता, हमें नहीं होता, हमें नहीं होता, हमें नहीं मिला, कभी ऐसा विचार नहीं करना। जो आज अनुभव तुमने पाया वो शाश्वत है, ध्रुव है, और वो प्रमाण है कि तुम्हारा आत्मा केवल ज्ञान को उपलब्ध हो। यह जो अनुभूति से प्रमाण हो गया है, अब उससे कभी शंका नहीं करना, उससे कभी अविश्वास नहीं करना, उसे कभी भूलना नहीं, कभी प्रमाद में मत जाना। चेतन आत्मा वो अंतर शक्ति अंतर से उत्पन्न सेवंती है, रमण सी अर्घ का प्रकाश हटा है, सहज आनंद उपलब्ध हुआ है। ऐसे आनंद में रहो भगवान आत्मा, ऐसी आनंद परमानंद की चेतन ज्ञान प्रतीति में झूलो। अर्घ बिंद के झूले हैं ये, प्रकाशवान अर्घ बिंद की परिणति है, ये अर्घ बिंद के झूले हैं, जिनके उपयोग में झूले उत्पन्न होते हैं। कोई छठे सातवें स्थान में दिखते हैं या ये आत्म पद के प्रकाशवान शक्ति के अनंत 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 महोत्सव है। ये देखो तारण तरन स्वामी के काल में महोत्सव होता था तो ऐसी हंकार लगती। आज उन्हीं के समोषण है, गुरुदेव नहीं हुआ तो क्या हुआ, वाणी तो उनकी है, दिव्य ध्वनि तो उनकी है, तो उन्हीं का समोषण है। और आज भी देख लो हंकारी लग रही है, आज भी जय जयकारी हो रही है। या गुरुदेव की वाणी में जैसी गर्जना है, गुरुदेव की वाणी में जैसा सहानुभूति का प्रकाश है, गुरुदेव की वाणी में जैसा अर्घविंद रूप कमल है, जैसा उनने दिया है वैसे ही भक्तों को मिलता है, स्वयं मिलता है, स्वयं अनुभूति में मिलता है। तो ये प्रमाण है, अपने को अपनी अनुभूति से प्रमाण है। या इस प्रमाण को, इस सत्य को गहराई से पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। यही जिनभर भगवान का उद्देश्य दिया। अंतिम अंतिम दिव्य ध्वनि में आता हुआ ये प्रकाश, इसके अंतिम अंतिम शब्दों में वांछना, या ये अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, जो अनंत प्रकाशमान है, जो है वही तो मैं हूँ। ये हृदय में रमण सी अर्घ का ही तो प्रकाश है, चेतन आत्मा। ये निर्भय निशांक, तो बिल्कुल निशान होके पद को पी जाओ, और घेरे से पी जाओ। तो इस अर्घविंद शक्ति में और घेरे उतर जाओ आत्मा, और घेरे उतर जाओ, और गहरे ध्यान में, और गहरे चिंतन में, और गहरी सहज अनुभूति में सहज उतर जाओ। अर्घ ध्रुव का प्रकाश, अर्घ ध्रुव की शक्ति उत्पन्न हो गई है। जय हो, जय हो, जय हो।